नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा बराबरी का हक, संपत्ति में बनाया जाएगा सह खातेदार। कैबिनेट ने फैसले पर लगाई मुहर। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का रेल रोको आंदोलन। रुड़की के रेलवे स्टेशन पर किसानों ने किया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 500 करोड़ के घोटाले के एक आरोपी की मौत, कोर्ट में पेश होने आया था नैनीताल। एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले में गणेश प्रसाद था आरोपी। ऋषिकेश एम्स के प्रशिक्षु की मौत से हड़कंप, कोविशील्ड का टीका लगवाने के 14 दिन बाद मौत। प्रशासन ने कहा टीका नहीं, दिमागी बुखार से हुई मौत। जसपुर में आजादी के बाद भी नहीं है मूलभूत सुविधाएं, सड़क बिजली पानी के लिए तरस रहे लोग। सियासत की भीड़ चढ़ी सरकारी योजनाएं। डोईवाला के लच्छीवाला में टोल पर हंगामा हुआ, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन। स्थानीय लोगों को टोल में छूट देने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड की 35 लाख से ज्यादा महिलाओं से जुड़ी हुई खबर है। प्रदेश की महिलाओं को अब संपत्ति में बराबरी का हकदार बनाने को लेकर त्रिवेंद्र कैबिनेट का बड़ा फैसला है। बुधवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपत्ति में सह खातेदार बनाने पर अब मुहर लग गई है। सरकार ने महिलाओं को लेकर इस फैसले में नियम शर्तों के साथ फैसला लिया है। पति की मृतक संपत्ति में महिला का नाम भी अब खाता खतौनी में दर्ज कराने को मंजूरी दी है। वहीं अगर महिला का तलाक हो जाता है और उसका पति उसका खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तब भी महिला को उसका लाभ दिया जाएगा। वहीं अगर महिला निसंतान है या फिर उसका पति 7 साल से ज्यादा समय से लापता है, तब महिला को पिता की संपत्ति में सह खातेदार बनाया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा पति की संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को लेकर लिए गए फैसले पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा भी स्वागत किया गया। भाजपा के महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए इसे महिलाओं के हक का फैसला करार दिया है। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदारी के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को न सिर्फ भूमि का मालिकाना हक दिया गया है, बल्कि उन्हें भूमि पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का अधिकार भी होगा। हालांकि यह अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा। देखिए, आज का जो फैसला हुआ है हम महिलाओं के लिए ऐतिहासिक है। इसलिए संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं, एक तो अपनी सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा आज, कि पैतृक संपत्ति में पत्नी का अधिकार होगा। कृषि कानूनों के विरोध में जहां देश भर के विभिन्न राज्यों में किसानों ने रेल रोको आंदोलन के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया, तो वहीं रुड़की के रेलवे स्टेशन पर भी जनपद हरिद्वार के किसानों ने आंदोलन कर कृषि कानूनों का विरोध किया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन व उत्तराखंड किसान मोर्चा सहित अन्य किसान संगठनों के किसान रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेल रोको आंदोलन में किसान रेलवे लाइन पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसानों ने रुड़की एएसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स व जीआरपी की फोर्स भी मौजूद रही। आज ये पूरे देश में किसानों का रेल रोको अभियान था, उसी को तहत आज उत्तराखंड किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन रेल रोको अभियान के तहत रेलवे स्टेशन रुड़की में पहुंचे। यहाँ पर हमारे प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी आपदा आई, जिसमें हमारे 200-250 लोग शहीद हो गए। तो उसको देखते हुए हमारे संवेदना उनके साथ है। तो हमारे ऊपर से भी आदेश हुआ दिल्ली से भी कि आप वहाँ का टाइम पीरियड थोड़ा कम करेंगे और हम ना उनके परिवार को भगवान
शक्ति दे, उसके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा है यहाँ पर। किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था। ये नेशन वाइड कॉल के क्रम में था। जो किसान जो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बने हैं उनके संबंध में, तो इन लोगों ने एसडीएम साहब को यहाँ पे अपना ज्ञापन दिया और जो प्रदर्शन था ये शांतिपूर्वक रहा और उससे फिलहाल कोई ट्रेन के बाधित होने की सूचना नहीं है। सर कितने लोग थे और क्या कुछ ऐसी कार्रवाई वगैरह तो अभी नहीं की है? लगभग 100 लोग के करीब थे और बाकी जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में देहरादून में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी चौक में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सरकार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिनेश अग्रवाल ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले बहुत ही महंगाई की मार अब की बार सरकार का नारा दिया गया था, लेकिन सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार इस नारे को भूल गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द बढ़ती महंगाई पर सरकार ने काबू नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगी। ईरानी आज कहाँ है? वो अमिताभ बच्चन कहाँ है? वो अक्षय कुमार कहाँ है जो ट्वीट करते थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं? आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से ऊपर पहुंच गई। गैस जो है 1000 रुपये पहुंचने वाला है, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में मदहोश होकर लोगों का सारा चैन सुख लूटने पे लग गई है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। खबर लक्सर से है। लक्सर दौरे में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री राम सिंह सैनी ने चमोली आपदा पर सरकार को घेरते हुए सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार की आधुनिक तकनीकी को फेल करार दिया है। साथ ही हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले को लेकर भी कुंभ में बजट को लेकर सरकार पर बंदरबाट करने का आरोप लगाते हुए कुंभ को 1 महीने की अवधि में समाप्त करने के साथ ही हिंदुओं और संत समाज की भावनाओं को आहत करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कुंभ में हुए घोटालों पर भी निंदा करते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। लक्सर की तरफ से हमारे जो अध्यक्ष हैं देवेश राणा जी, उनकी अध्यक्षता में वंदन है, प्रणाम है नगर कांग्रेस कमेटी की लक्सर की तरफ से हमारे जो अध्यक्ष हैं देवेश राणा जी। आपदा वहाँ आई और सरकार ने कोई वहाँ इंतजाम, उनके जो आपदाग्रस्त लोग थे पानी पीने का इंतजाम नहीं किया, खाने का इंतजाम नहीं किया। वहाँ पर हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने कैंप लगा करके खाने का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, रहने का इंतजाम किया। खबर बेरीनाग से है, जहां कांग्रेसियों ने मिशन 2022 चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य विकासखंड बेरीनाग के पुराना स्थल रुईनाथल क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने पूर्व विधायक आर्य को अपनी समस्याओं को बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय से रामगंगा नदी में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, अभी तक भाजपा सरकार ने यहां पर कोई भी कार्य नहीं किया है। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने इस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने दिया। अगर 2022 में कांग्रेस की सरकार बनी तो जरूर पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा। जो काम हमने जहाँ पर छोड़े थे वो काम वहीं पर रुका हुआ है। यहाँ पर रामगंगा नदी में पुल का टेंडर हो गया था हमारे कार्यकाल में, लेकिन वो भी निरस्त कर दिया। आज तक पुल नहीं बनी। जनता बहुत आक्रोशित है। जहाँ पर भी हम गए सब रामगंगा में नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। मैं भाजपा वालों से कहना चाहूँगा सरकार से कि पुल का निर्माण शीघ्र हो ताकि जनता की सुविधाएं जनता को मिल सके। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट कमेटी की दूसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कमेटी के चेयरमैन नव प्रभात ने की। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय समेत चार्जशीट समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार के 4 साल के खिलाफ तथ्यों पर आधारित एक चार्जशीट तैयार की जा रही है, जिसको सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनता के बीच लेकर जाया जाएगा। आज चार्जशीट कमेटी की बैठक थी, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई
और अभी क्योंकि चार्जशीट कमेटी पर लगातार चर्चा हो रही है, बात हो रही है, तमाम साथियों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो ये जब चार्जशीट कमेटी पूरी होगी तो इसी तरीके से हम यहाँ प्रेस वार्ता करेंगे और उस प्रेस वार्ता के माध्यम से चार्जशीट आपके माध्यम से आम जन के बीच ले जाने का काम करेंगे। अभी उसमें समय है। खबर रुद्रपुर से है, जहां एनएसयूआई अब प्रदेश भर में नौकरी दो या डिग्री वापस लो का कार्यक्रम चलाएगी। प्रदेश भर के छात्र छात्राओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए कोरियर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी डिग्री वापस भेजेंगे। छात्रों का कहना है कि जब सरकार नौकरी नहीं दे सकती तो डिग्री ही वापस ले ले। इसको लेकर उनके द्वारा कॉलेज में भी डिग्री वापस करने का आंदोलन किया जाएगा। देंगे युवाओं के लिए नई नई स्कीमें लाएंगे, तो आज वो कहाँ है? इसी को लेके एनएसयूआई ने पूरे देश में, पूरे उत्तराखंड में ये लॉन्चिंग किया है कि नौकरी दो या डिग्री वापस लो, कैंपेनिंग किया है। इसीलिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी इसमें डाला है। जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहेंगे वो टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी चीज़ को लेके हम पूरे प्रदेश में, पूरे विधानसभाओं में, महाविद्यालयों में, कॉलेजों में जाएंगे, छात्रों और युवाओं के बीच जाएंगे और छात्रों और युवाओं को ये बताएंगे कि आज कहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो हमसे बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने सरकार में आने पर कि युवाओं के लिए हम किस प्रकार रोजगार लाएंगे। आज कहाँ है रोजगार? आज कहीं ना कहीं लोग बेहताशा महंगाई से जूझ रहे हैं, छात्र फीस से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं महाविद्यालय में फीस इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। जब हम लोग इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं और डिग्री ले रहे हैं तो क्यों हमारे छात्रों को प्लेसमेंट नहीं दिया जा रहा सरकार द्वारा? क्यों रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं? डोईवाला के लच्छीवाला में बने टोल प्लाजा केंद्र पर आज पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने टोल टैक्स केंद्र पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोगों को टोल में छूट देने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी जहां टोल बैरियर पर पहुंचकर टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहे, तो वहीं यूकेडी ने शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से टोल में स्थानीय लोगों को छूट देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण पेले और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी ने टोल के विरोध में बालों का मुंडन कराकर अपना विरोध दर्ज कराया। ये विरोध मेरा कम से कम 2 महीने से चल रहा था और आज स्थानीय लोगों ने उसे देख भी लगा कितनी परेशानी हो रही है। अगर हम माता इसमें मंदिर में जा रहे हैं, माता मंदिर जा रहे हैं या लक्ष्मी सिंह जा रहे हैं, उसमें 170 रुपये हमें आने जाने का इनको देना पड़ेगा। और हम क्यों दें? जिसके हम 2 किलोमीटर की जिस रोड पे हम नहीं चल रहे हैं उसके पैसे क्यों दें? स्थानीय लोगों को छूट मिलनी चाहिए। इसी छूट के विरोध में मैंने आज मुंडन करा। देश की आज़ादी के बाद भी लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसी ज़रूरी सुविधा पाने के लिए लोग तरस रहे हैं। उधम सिंह नगर में एक इलाका ऐसा है जहां राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। जो लोग जिस इलाके का राजस्व ग्राम सूची में नाम ना होने की वजह से ग्रामीण सरकारी सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई 1947 की किसी मूवी की बनावटी सीन नहीं, बल्कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत में जब हम चांद तक पहुंच गए हों और विश्व गुरु बनने का दम भरते हों। यह तस्वीरें हमारे जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों को शर्मसार करने के लिए काफी है। देश को आजाद हुए 73 साल पूरे हो चुके हैं और अब धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन आज भी जसपुर विधानसभा के भोगपुर डैम इलाके के तीर्थ नगर के ग्रामीण अपनी जिंदगी बिना सरकारी सुख सुविधाएं जीने के लिए मजबूर हैं। कच्चे मकानों पर ही रहने के लिए ग्रामीण आज भी मजबूर हैं। एक ओर सरकार बिजली, पानी, सड़क, शौचालय की योजना हर क्षेत्र में पहुंचाने का बिगुल बजा रही है, तो दूसरी तरफ यहां ग्रामीणों और जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुन लीजिए। हम बहुत ही समस्याओं से परेशान हैं। यहाँ पे जितनी भी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कई महिलाएं जिनको डिलीवरी वगैरह होती है उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ पे रास्ते कच्चे हैं और अस्पताल बहुत दूर होने के कारण काफ़ी परेशानी उनको उठानी पड़ती है। बहुत सारी मांगे रही हमारी सरकार से, अभी तक ये कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं और कोई धरातल पे काम दिखता नज़र नहीं आ रहा है। विलेज नहीं है,
उनकी प्रक्रिया नीचे से रिपोर्ट लग के शासन को जाती है और शासन फिर उस पर विचार करता है। तो ऐसे कई गांव जिले में ऐसे होंगे जिनको रेवेन्यू विलेज का दर्जा नहीं मिला होगा, तो ये प्रस्ताव शासन में जाएंगे तो निश्चित उस पर विचार किया जाएगा। इस तरह का एक डैम के अंदर है और डैम के अंदर ये प्रश्न विधानसभा में भी आया है और अभी विधानसभा की कार्रवाई में हमने यही बोला है कि अभी उस पर विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार समय समय पर ऐसे गाँव का संज्ञान लेती है। जिम्मेदारों की माने तो जो गांव इस तरह से रह गए हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजी जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये आश्वासन कब तक पूरा होगा। के न्यूज इंडिया के लिए जसपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। खबर रुद्रपुर से है, जहां उधम सिंह नगर पंतनगर विश्वविद्यालय में ठेका कर्मियों को वेतन का भुगतान न होने पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की घोर लापरवाही व मनमानी के चलते 2 माह से वेतन नहीं मिला है। गुरुवार को ठेका कर्मियों के धरने पर पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय को 16,500 एकड़ जमीन दी गई थी ताकि अपने संसाधनों से अपने विश्वविद्यालय के खर्चे तथा अनुसंधान पर कार्य कर सके, लेकिन 2005 में सिडकुल के निर्माण में 6500 एकड़ जमीन सिडकुल को 270 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड के रूप में जमा करा दी गई, जिससे विश्वविद्यालय के खर्चे निकल पाए। विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की तनख्वाह, वेतन, भत्ते तथा अनुसंधान के लिए हालत खस्ता हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब ट्रांसपोर्टर भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब टोल प्लाजा पर टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर मैंगलोर ट्रांसपोर्ट यूनियन ने माल ढोने वाले वाहनों का पहिया जामकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आई बढ़ोतरी के बाद आम आदमी से की कमर पूरी तरह से टूट गई है और अब लोग तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे हैं। मैंगलोर के सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने अपने ट्रकों को खड़ा कर अपना विरोध दर्ज किया और सरकार से किराए को बढ़ाए जाने व टोल टैक्स पर छूट दिए जाने की मांग की है। डीजल और पेट्रोल में वृद्धि में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बात करें मंगलोर की तो मंगलोर में करीब 350 ट्रक चलते हैं जो कि पूरे उत्तराखंड में ईंट का कारोबार करते हैं। हाँ, इस वक्त जो है मंगलोर ट्रक यूनियन के पदाधिकारी हड़ताल पर चले गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ काफ़ी संख्या में जो है मंगलोर ट्रक यूनियन के पदाधिकारी बैठे हुए हैं और यह प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 350 ट्रक जो है चक्का जाम कर दिया है। हमारे साथ मंगलोर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, उनसे जानेंगे क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि सरकार जो है डीजल को एक रेट पे नहीं रोकती है। मतलब डीजल प्रति लीटर बढ़ाती है, 1 रुपया बढ़ा दिया, 2 रुपया बढ़ा दिया, ऐसे धीरे धीरे करके 60 से 80 पे पहुंच गया डीजल और इस वजह से हमारा भाड़ा नहीं बढ़ पाता। अगर ये 5000 या वो 5 रुपये या 6 रुपये ऐसे बढ़ाएं एक साथ तो हम भी अपना भाड़ा बढ़ा लें। 1-2 रुपया करके डीजल बढ़ रहा, हमारा भाड़ा बढ़ नहीं पाता।
धीरे धीरे करके 20 रुपये प्रति लीटर डीजल बढ़ गया और हमारा किराया वहीं का वहीं है। और ऊपर से हमारे पे एक बोझ और बढ़ गया टोल टैक्स का। इससे बहुत तकड़ी हानि हुई। हमारे ट्रक सारे के सारे हमने खड़े कर दिए और जब तक टोल प्लाजा की हमें छूट नहीं मिलेगी और डीजल की एक रेट एक दाम नहीं होंगे, मैं चाहे 90 रुपये हो जाएं पर एक जगह रुक जाए ताकि हम भी अपना भाड़ा तय करके और गाड़ी चलाएं। एक और हमारे साथ उनसे भी जानेंगे, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखो, हमारी मांगे है, हमारे लगभग 300 साढ़े 300 गाड़ियाँ हैं मंगलोर ट्रक यूनियन में जो कि पूरे उत्तराखंड में माल सप्लाई करती हैं और अब तक हम लोग डीजल की महंगाई को लेकर काफ़ी जूझ रहे थे और सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। डेली प्रतिदिन रेट बढ़ते ही जा रहे हैं जो कि हम लोगों को काम में काफ़ी परेशानी आ रही है और अब हमारे सर पे एक टोल टैक्स और रख दिया जो कि हम लोग इससे काफ़ी परेशान है। हम लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है। आज हमारी हड़ताल है, हमने गाड़ी खड़ी कर दी है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, डीजल के रेट ऐसे ही बढ़ते रहे और टोल टैक्स भी इसी तरह रहा, कम की कोई उम्मीद नहीं हुई, तो हम लोग टोल टैक्स पे ही प्रदर्शन करेंगे। तो ये तो मंगलोर ट्रक यूनियन के पदाधिकारी, इनका ये कहना था जिस प्रकार धीरे धीरे जो पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है उनको सरकार को कम करना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर किस प्रकार रोक लगाएगी। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलोर। यूपी के पूर्व सांसद और विधायक अवतार सिंह भड़ाना हरिद्वार पहुंचे, जहां कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में प्रेस वार्ता कर चमोली आपदा रेस्क्यू को लेकर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चमोली आपदा में राहत कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्री और उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर स्थिति के बारे में बताया गया है और मांग की है कि सरकार चमोली आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे और जिस कंपनी का कार्य करते हुए लोग हताहत हुए हैं, कंपनी उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी अनदेखी चमोली की आपदा में देखने को मिली है, उससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। करे स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट तो उन्होंने इस घटना के जो पीड़ित लोग हैं उनके परिवारों को के लिए क्या नीति बनाई है और वो क्या मदद करेंगे जिससे उनके परिवार बच सके। गृह मंत्री जी को कह चुका हूं और मुख्यमंत्री जी को, वहां की हालत मैंने वीडियोस भेजी हैं। पहले तो हम सरकार से पूछ रहे हैं, अगर सरकारें नहीं उठती हैं, सरकारें उन परिवारों को बचाव में नहीं आती हैं सरकारें, तो मठ और हम मिलकर उन परिवारों की परवरिश के लिए उनके बच्चों को हम मदद करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां नेपाल चांदनी के गौरी वन शंकर क्षेत्र में डाइपोर्ट बनाने जा रहे थे, जिसको लेकर भारत सरकार ने 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क की स्वीकृति दे दी है। इसके बाद प्रशासन ने सड़क और एकीकृत निरीक्षण चौकी के किए गए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंडो नेपाल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के धरातल में आने के बाद दोनों देशों के सीमांत क्षेत्र व्यापार हब बनने को लेकर व्यापार खुशी जता रहे हैं। तौर पर जो ये ड्राईपोर्ट बन रहा है, इससे कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप से तो बहुत अत्यधिक लाभ होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से ड्राईपोर्ट बन रहा है इसमें हमारे आने जाने वाले जितने भी बड़े वाहन हैं उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा, चाहे वो छोटे वर्ग से लेके व्यापारी हो चाहे बड़े वर्ग तक का व्यापारी हो। CI को बुलवाया भी था, तो अभी उन्होंने इस बारे में कोई अवगत नहीं कराया, तो विभाग को लेकर बुलाया जाएगा इसमें और उनसे जानकारी चाहिए जाएगी। उनके अगर कोई इशू जिला प्रशासन से संबंधित है उनको समय अंतर्गत रिजोल्व कराया जाएगा और अगर कोई कंपनसेशन या एक्विजिशन से संबंधित कोई इशू पेंडिंग है उनको रिजोल्व कर लिया जाएगा। खबर काशीपुर से है, जहां सूचना अधिकारी कार्यकर्ता ने लोक सूचना अधिकारियों को सूचना प्रार्थना पत्र प्रथम अपीलीय को ऑनलाइन फाइल करने की व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड शासन को दिशा निर्देश दिए हैं। के लिए हमें लेटर भेज दिया तो शुल्क 15 दिन में पहुंचेगा, तो जो है पता चला सूचना अधिकार में 30 दिन का टाइम है, पता चला 2-2.5 महीने लग जा रहे हैं। NH-58 दिल्ली हरिद्वार मार्ग मैंगलोर में अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक व महिला की दर्दनाक मौत हो गई। साइकिल सवार युवक को बस ने कुचला तो वहीं अपने पति के साथ बाइक पर सवार होकर ऋषिकेश जा रही विवाहिता की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पंचनामा भर पीएम के लिए भेज दिया है, जबकि इसी नेशनल हाईवे पर पिछले 6 दिनों में अलग अलग सड़क हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं लगातार मंगलोर क्षेत्र में ही सड़क हादसों में मरने वालों की तादाद बढ़ने से क्षेत्रवासी भी सहम गए हैं। 3 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 2 तो हाईवे पे हुए हैं, एक नहर पुल के ऊपर हुआ है जिसमें साइकिल सवार जा रहा था, उसको सिटी बस ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई
इसी दौरान में एक जो नया अभी अंडरपास के बाईपास पे एक फ्लाईओवर बना है, उसमें एक महिला अपने पति के साथ बाइक में जा रही थी। वो ट्रक के पिछले टायर के नीचे सिर कुचलने से उसकी मृत्यु हो गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां 13 अखाड़ों की धर्म ध्वजा स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। सभी अखाड़ों को 52 गज की लकड़ियां सौंपी जाएंगी और निर्धारित तिथियों पर सभी 13 अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित किया जाएगा। वहीं ध्वजा की लकड़ियां लेकर मेला प्रशासन के अधिकारी बैरागी कैंप पहुंच गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।